तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले वीडियोस बना चुके हैं जहां पे हम लोग ने सेक्शन ए की सभी चीजें डिस्कस करी है, सेक्शन बी की सभी चीजें डिस्कस करी है। इसमें बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली सेक्शन सी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपको टोटल 9 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 9 क्वेश्चंस। उसमें से मुझे अटेम्प्ट कितने करने हैं? उसमें से मुझे अटेम्प्ट करने हैं एनी 6। ठीक है, क्वेश्चन का मार्क्स क्या रहता है? तो मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, तो बेसिकली मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? तो टोटल मार्क्स हो गए आपके यहाँ पर 18। मतलब बात समझ आ रही है? तो बेसिकली सेक्शन सी जो है आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 18 मार्क्स का वेटेज लेके घूमता है। सर यहाँ पे हमें वर्ड लिमिट कितनी रखनी है आंसर्स में? तो याद रखना यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट जो रखनी है, वर्ड लिमिट रखनी है 60 टू 80 वर्ड्स तक की। कितने वर्ड्स की? 60 टू 80 वर्ड्स की। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये बेसिकली सेक्शन सी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3। उसमें से एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो 3 मार्क्स का होगा सर। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? तो 6 3 18 मार्क्स हो गए। सर वर्ड लिमिट कितनी रखनी है? तो याद रखना हमारी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 60 टू 80 वर्ड्स की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction. सर ये बैलेंसिंग, अब बैलेंसिंग बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि सर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो मैं आपको बैलेंसिंग के बेसिकली 2 मेथड दूंगा। कितने मेथड दूंगा? 2 मेथड। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए पहले मैं आपको बैलेंसिंग समझा देता हूँ। व्हाट इज बैलेंसिंग? ठीक है, तो बैलेंसिंग में मैं आपको बेसिकली 2 मेथड दूंगा। कितने मेथड? 2 मेथड। सबसे पहला मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें आपको 4 स्टेप याद रखने। कितने स्टेप याद रखने? 4 स्टेप। सबसे पहला आपको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स को आप बैलेंस कर दीजिए। सर हमें पता कैसे चलेगा मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? बेसिकली ये एक प्राइमरी सेक्शन की नॉलेज है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे मेटल्स में आपको दिख जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, ये सारे आपको दिख जाएंगे कहाँ पर? मेटल्स में। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ? कॉपर हो गया। ठीक है, ये सब भी मेटल्स होते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? आपको दूसरे स्टेप पे जाना है और दूसरे स्टेप पे आपको करना है बैलेंस ऑल नॉन मेटल्स। क्या मेरे को करना है? बैलेंस ऑल नॉन मेटल्स। जितने भी आपको नॉन मेटल्स दिख रहे हैं वो सभी नॉन मेटल्स को पहले आप कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। सर नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक है, एक्सेट्रा आपको बहुत सारे दिखेंगे। तीसरा आपको बैलेंस करना है बैलेंस ऑक्सीजन एटम। तीसरा आपको क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। ठीक है, चौथा फिर आपको क्या करना है? ये सब बैलेंस हो जाए तो इसके बाद आप बैलेंस करिए हाइड्रोजन एटम को। किसको बैलेंस करिए? हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करिए। बोलो बात समझ आ रही है? लेकिन एक चीज याद रखना, हर स्टेप के बाद जैसे जैसे आप बैलेंस करते जाओ, हर स्टेप के बाद आफ्टर every step check the balancing of previous step। क्या करना है? मुझे प्रीवियस स्टेप की भी बैलेंसिंग एक बार चेक करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल में मेरे पास है सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड। ठीक है, क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या बन जाता है? KBr। और बेरियम आयोडाइड का क्या बन जाता है? BA
KI2, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड का क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का बन जाएगा KI, और बेरियम ब्रोमाइड का बन जाएगा BaBr2, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। पहली इक्वेशन KBr प्लस BaI2, ठीक है, KI प्लस BaBr2, ठीक है। ये मुझे बैलेंस करना है। सबसे पहले मेरे को क्या बैलेंस करना था, सबसे पहले मेरे को बैलेंस करना था मेटल। क्या बैलेंस करना था, मेटल बैलेंस करना था, ठीक है। सबसे पहले मुझे बैलेंस करना था मेटल। तो मेटल कौन से हैं, तो मेटल है एक पोटेशियम और एक बेरियम। यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1, तो बैलेंस है, पहले से मुझे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम कितना है 1, मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स बैलेंस है पहले से। फिर दूसरे स्टेप में क्या जाना है, दूसरे स्टेप में मेरे को जाना है नॉन मेटल्स पे। किस पे जाना है, नॉन मेटल्स पे जाना है। नॉन मेटल्स कौन सा है यहाँ पर, नॉन मेटल्स अभी मैंने आपको लिखा है ना। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स क्या है, ब्रोमाइड और आयोडीन। तो यहाँ पे ब्रोमाइड कितना है 1, यहाँ पे ब्रोमाइड कितना है 2, और यहाँ पे ब्रोमाइड कितना है 1। तो मेरे को अगर 2 और 1 है तो मैं इसको 2 बना दूंगा, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो देखो ब्रोमाइड यहाँ पे कितने हो गए 2, और यहाँ पे ब्रोमाइड कितने हो गए 2। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। फिर आयोडीन देखो, आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया 2। अब मैंने क्या बोला था, हर स्टेप के बाद प्रीवियस वाला स्टेप भी चेक करना है। तो मेटल को चेक करिए फिर से। तो मेटल देखो यहाँ पे 2K, यहाँ पे भी 2K, यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे भी बेरियम। मतलब ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बेसिकली बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड हो गई। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। तो एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, उसी में से एक और क्वेश्चन करा देते हैं। जिंक कार्बोनेट क्या है, जिंक कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है ZnCO3, ठीक है। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा ZnO, और क्या बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। तो सर ये क्या है, तो ZnCO3 gives ZnO plus CO2। फिर से वही हिट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले मेटल को चेक करो। मेटल यहाँ पे कौन है, जिंक है, जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल पे। नॉन मेटल याद है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कार्बन। देखो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है। फिर से मैंने बोला कि हर स्टेप के बाद प्रीवियस स्टेप चेक करो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 प्लस 2, कितना आया टोटल 3। तो देखो 3 और 3 बैलेंस है, क्योंकि तीसरा स्टेप मेरा क्या था, तीसरा स्टेप था मेरा ऑक्सीजन का। तो ये इक्वेशन तो पहले से ही बैलेंस निकली, तो मुझे चेक करने की जरूरत, मतलब चेक तो करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये सारी इक्वेशंस भी चेक कर सकते हो। एक बार बना लेते हैं ये वाला, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl। ये आपको होमवर्क में करनी है ये वाली, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2, और साथ में क्या बना रहा है हाइड्रोजन गैस। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। चलो इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। सबसे पहले मेटल, मेटल कौन है यहाँ पर Mg, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे Mg है, पहले से बैलेंस है, मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, दूसरा स्टेप है मेरा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके आगे लगा दिया मैंने 2।
हमेशा याद रखना बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा आगे ही स्टोइकियोमेट्री लगाना, पीछे मत लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 2। अब इसके बाद किसका आता है, इसके बाद आता है ऑक्सीजन का, लेकिन इक्वेशन में तो ऑक्सीजन नहीं है, तो हम लोग कहां पर जाएंगे, हम लोग जाएंगे हाइड्रोजन पर। कहां पर जाएंगे, हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ भी चेंज करने से पहले एक बार फर्स्ट स्टेप को चेक कर लेने का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। इसको बेसिकली मैंने नाम दिया है ABC मेथड। क्या नाम है, ABC मेथड। इसका नाम साइंटिफिक टर्म से तो कुछ और है, जैसे कि इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग, लेकिन मैं इसको ABC मेथड बोलता हूं। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। देखो ये इक्वेशन तो सॉल्व कर दी, एक न्यू इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस फर्स्ट वाले का मैं लिख दूं CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 gives कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस वाटर। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका न्यू मेथड क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2O। सबसे पहले क्या करना है, हर एक के टर्म के आगे, मतलब जो बेसिकली सेगमेंट है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनके सामने A B C और D लिख दो। बोलो बात समझ आ रही है, A B C D लिख दिया इतना। फिर दूसरा स्टेप करो, जितने एलिमेंट है, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम यहां लिख दिया, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन यहां लिख दिया, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन यहां लिख दिया, कार्बन है कार्बन यहां लिख दिया, और ऑक्सीजन तो है ही पहले से लिख दिया। अब देखो रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। जैसे कि रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम अकेला है तो इसको सिर्फ A के बराबर, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे कितना है, C, तो A इज इक्वल्स टू C। बोलो बात समझ आ रही है। कार्बन को, ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के पास ये 2 है और आगे A, तो 2A। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन 2 जगह है, यहाँ पे भी तो है, तो 2B, तो यहाँ पे प्लस 2B इज इक्वल टू, इनको थोड़ा उधर शिफ्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3C इज इक्वल्स टू 3C, और यहाँ पे एक ही है वो D के बराबर है, तो प्लस D। बोलो बात समझ आ गई। ये इक्वेशन इजी है बनाना। रिएक्टेंट साइड पे जितना दिया हुआ है वो और प्रोडक्ट साइड पे जितना दिया हुआ है वो, इन दोनों को इक्वेट कर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2A, तो 2A, यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा 2D। बोलो बात समझ आ गई। अब देखो कार्बन, कार्बन यहाँ पे कहाँ है, ये रहा B के बराबर है, तो B। यहाँ पे कहाँ है कार्बन, C के बराबर है, इज इक्वल्स टू C। बोलो बात समझ आ रही है। इतने इक्वेशन डाल ली, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कोई भी एक इजी से इजी इक्वेशन चूज करनी है, कोई भी इजी से इजी सिंपलेस्ट इक्वेशन जो है उसको चूज करना है, और उसमें से कोई भी एक अल्फाबेट को 1 कंसीडर कर लेना है। जैसे सबसे इजी कौन सी है, या तो ये है या तो ये है। बोलो बात समझ आ रही है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट A इज इक्वल्स टू 1। अगर A 1 है तो यहां से C क्या हो जाएगा 1, और अगर C 1 है तो यहां से B क्या हो जाएगा 1। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत आता है। चलो A आ गया, C आ गया, B आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, D की वैल्यू निकालनी है। या तो मैं इसमें रख दूं या तो मैं इसमें रख दूं। यहां रख देते 2, A की वैल्यू 1, 2 और ये D, 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी तो डिवाइड में, तो D की वैल्यू भी क्या हो गई 1 आ गई, D की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। बोलो बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। जहां हमने ABCD लगाया था वहां बेसिकली हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ 1, और 1 लगाने की आपको जरूरत भी नहीं होती है। तो जब 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है तो इसको यहाँ से हटा दो। अब चेक करो क्या ये पहले से बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लगाया है 1 सॉरी, हमने क्या लगाया है 1 1 लगाया। देखो कैल्शियम यहाँ पे 1, कैल्शियम यहाँ पे भी
एक सबसे पहला, ठीक है। यहाँ पे फिर कार्बन, कार्बन यहाँ पे एक, कार्बन यहाँ पे एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 + 2 4, 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, मतलब ये इक्वेशन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है। ये दो मेथड है जो आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा है एबीसी मेथड। बोलो बात समझ आ रही है? इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर लो, सारी इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया, जैसा ये तो मैंने करा दिए, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो ये वाला क्या है, देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जिंक का सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये कैसा है, ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, कितने रिएक्टेंट है? दो, मिलके कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड MgHCl, देखो Cl जो इसके पास चला गया, Cl क्या हो गया? इसके पास चला गया, तो कौन सा रिएक्शन हुआ? बताओ जल्दी, कौन सा रिएक्शन हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट में। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ये बहुत सारे आपके पास है, मैं आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूं। जैसे कि जिंक, जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं? जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, तो क्या बना देगा? जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 होल ट्वाइस और सिल्वर अकेला Ag हो गया। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3 और कॉपर अकेला हो गया। फिर फोर्थ वाला है बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4, क्या बनाएगा? बना देगा बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड दैट इज KCl3, यहाँ पे क्लोराइड आएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आपके लिए और क्वेश्चंस है, ये वाले आप घर पे खुद फॉर्मूला बनाइएगा और फिर उसको बैलेंस करिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है? होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सिंपल, पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट reaction is a reaction in which exchange of ions take place। क्या होता है? exchange of ions। क्या होता है? बेसिकली exchange of ions। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है। अभी देखो ये SO4 किसके पास है? सोडियम के पास है, और ये क्लोरीन किसके पास है? बेरियम के पास है। जब ये एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये Cl चले जाएगा Na के पास और Ba के पास आ जाएगा SO4। क्या आ जाएगा? Ba के पास SO4। तो देखो ये जो आयंस है बेसिकली क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? बेसिकली आयंस क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन फोटो डिकम्पोजिशन। व्हाट इज फोटो डिकम्पोजिशन? फोटो, सबसे पहले डिकम्पोजिशन का मतलब समझो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था? क्या था डिकम्पोजिशन रिएक्शन?
डीकम्पोजिशन रिएक्शन था इन विच decomposition reaction is a reaction in which single reactant break down into two or more reactant. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल FeSO4 ब्रेकडाउन होके हीट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। कितना रिएक्टेंट है? एक सिंगल रिएक्टेंट है। कितना रिएक्टेंट है? सिंगल रिएक्टेंट। ब्रेकडाउन होके क्या बना रहा है? कितने प्रोडक्ट है? बेसिकली 3 प्रोडक्ट है, तो इसी को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ आ रही है? लेकिन जब फोटो या बेसिकली जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सनलाइट। तो सनलाइट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे AgCl2 किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना देता है? Ag प्लस Cl2। AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Ag प्लस Cl2 बैलेंस कर दो। तो देखो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इनको बोला जाता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलो बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर विद एन एक्सपेरिमेंट। अब आपने बेसिकली एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ऐसे एक बीकर होता है, इसके अंदर हम लोग H2 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, ये कनेक्टेड रहता है बैटरी के साथ। ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है बैटरी के साथ। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर है। तो जब यहां से इलेक्ट्रिक करंट, इसी मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो मेरे को दो गैसेस मिलेंगी, H2 और O2। क्या मिलेंगी? H2 और O2। बोलो बात समझ आ रही है? H2 और O2 दो गैसेस मिलेंगी मेरे को। किसकी वजह से मिल रही है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से मुझे दो गैसेस मिल रही है। याद रखना, हाइड्रोजन जो है वो कहां पे मिलेगी? वो मिलेगी मेरे को कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है वो मेरे को कहां पे मिलेगी? वो मिलेगी एनोड पे। बोलो बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही ये पूरा रिएक्शन आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the method of writing chemical equation of reaction as per any situation with proper example. Explain the method of writing chemical equation of a reaction as per any situation. ठीक है, आपने एक एक्टिविटी पढ़ी होगी जहां पे हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं मतलब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे को इसकी बनानी है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस मींस व्हाट? केमिकल इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो इसकी बनाना चाहो, क्या बनेगी? मैग्नीशियम का Mg प्लस O2, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये होता है बेसिकली केमिकल इक्वेशन, और ये होता है केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्शन को ही हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या है? A yellowish colored compound
अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अब बच्चों को याद नहीं आता सर येलो कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, कितने सब्सटेंस याद रखे, लेकिन एक हिंट दे दिया है क्या, फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जैसे ही फोटो सेंसिटिव आया तो मेरा दिमाग कहाँ चले जाएगा, AgBr पर। तो वो येलो कलर कंपाउंड कौन सा है, AgBr। जब इसको मैं सनलाइट में डालूंगा, क्या डालूंगा इसके ऊपर, सनलाइट डालूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या फॉर्म होगा, Ag क्या है, ग्रेइश सब्सटेंस, तो दैट इज Y एंड दिस इज X। और इसके साथ जो गैस निकलेगी दैट इज Br2 गैस, तो ये हो जाएगा Z। बोलो बात समझ आ रही है। बोल रहा है आइडेंटिफाई X और Z, हाउ विल यू ऑब्टेन X फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ Y। अब देखो Y में सॉल्ट हमें कौन सी याद रखनी है, AgNO3। कौन सी सॉल्ट याद रखनी है, AgNO3। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसको अगर मैं रिएक्ट करा दूं किसके साथ, NaBr के साथ। किसके साथ, NaBr। क्या नाम है, इसका नाम होता है सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम होता है, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये मेरे को क्या दे देगा फिर से, ये फिर से मेरे को दे देगा AgBr और NaNO3 अलग हो जाएगा। तो मुझे फिर से मिल गया मेरा येलो कलर कंपाउंड फ्रॉम दी सॉल्ट ऑफ Y। Y मेरा क्या था, Ag था। बोलो बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal X generally turns black when kept in open for several times। अब देखो ये ब्लैक ये सब थोड़ा कंफ्यूजन देते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर मेटल, ठीक है, यहां नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास मेटल है, क्या है, मेटल है, और उसका कलर व्हेन, जब एक्सपोज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है। अगर आपके पास आयरन है, क्या है आपके पास, आयरन है, आपके पास है आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, तो याद रखना इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। अगर आपके पास है सिल्वर, क्या है, सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag, तो इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक। अगर आपके पास कॉपर है, क्या है, कॉपर, कॉपर मतलब Cu, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, याद रखना ग्रीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपने प्रीवियस वाले। और मेटल एग जनरली टर्न्स ब्लैक, अभी बताया ब्लैक कौन सा मेटल हो जाता है, सिल्वर। मतलब किसकी बात कर रहा है, सिल्वर की बात कर रहा है। केप्ट ओपन फॉर सेवरल डेज, द मेटल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट with toothpaste again start shining। आइडेंटिफाई द मेटल एक्स। तो मेटल एक्स कौन सा है, मेटल एक्स है सिल्वर। क्या है, सिल्वर है। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। Why do the metal X turns black? Name the phenomena involved। ठीक है, क्यों ये ब्लैक हो गया, because silver react with atmospheric sulfur, जिसकी वजह से इट टर्न्स ब्लैक। और फेनोमेना का नाम क्या है, फेनोमेना का नाम है कोरोजन। कोरोजन की वजह से ये सारी चीजें होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सी फीमेल्स होती है, चांदी की पायल पहनती है ना, चांदी की पायल अगर वो रोज पहन रही है तो थोड़े पहनने के बाद वो क्या हो जाता है, बेसिकली ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक सल्फर के साथ क्या कर ले रहे हैं, बेसिकली रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन उसको आप लोग अगर कोई सुनार के पास बेसिकली लेकर जाओ तो वो अपने घर पे भी टूथपेस्ट अगर रब करे तो वापस से क्या हो जाता है, चमकने लगती है, ठीक है। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो क्या है भाई उसका नाम, क्या होता है उसका नाम बताओ, उसका नाम होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgS। बोलो बात समझ आ रहा है, Ag2S। कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal X acquire a green color coating। अभी आपको मैंने पढ़ाया ऐसा मेटल जो ग्रीन कलर बना रहा है, कौन है वो? कॉपर है। तो आइडेंटिफाई द मेटल X। तो मेटल X कौन सा है भाई? सिंपल सी बात है सर, तो हलवा है। ठीक है, तो दैट इज आंसर कॉपर। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व। तो प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है बेसिकली? तो प्रोसेस का नाम है कोरोजन। क्या नाम है? कोरोजन। ठीक है, नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग। जो इसके ऊपर ग्रीन कोटिंग बनी है, क्या है? जो इसकी ग्रीन कोटिंग बनी है वो बेसिकली क्या है? दैट इज कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है वो? कॉपर कार्बोनेट। सर ये फॉर्मूला क्या होता है इसका? CuCO3। बोलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, लिस्ट टू इंपॉर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रोसेस। सबसे पहला मेथड, ठीक है, सबसे पहला मेथड दैट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर बना देते हैं। क्या लगा देते हैं? जिंक की लेयर, जिसकी वजह से हमारे अंदर का मेटल क्या रहता है? बेसिकली प्रोटेक्ट रहता है। दूसरा दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि भाई इनके ऊपर पेंट या फिर ऑयल या फिर ग्रीस की लेयर बना दे, जिसकी वजह से भी ये क्या रहेंगे? प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, जो लोहे की चीजें होती है उस पर जंग लग जाए तो बेसिकली वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। लग जाती है ना, कभी विंडोज पे लग जाती है, कभी साइकिल की चेन हो जाती है, ये सब ऑक्सीडेशन हमारी एवरीडे लाइफ में होता रहता है। नेक्स्ट, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। अब बेसिकली क्या होता है? जो फूड आइटम्स होते हैं, क्या होता है? फूड आइटम्स होते हैं, उसके अंदर होता है ऑयल एंड फैट। ठीक है, तो जब ये एक्सपोज हो जाता है, व्हेन एक्सपोज टू, तो व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो ये क्या हो जाते हैं? बेसिकली रेंसिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या है? जहां पे आपका फूड, सॉरी, जहां पे आपका टेस्ट और स्मेल जो होता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फाउल टेस्ट एंड स्मेल। बोलो, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसके अंदर डालते हैं नाइट्रोजन गैस। तो फ्लश करते हैं, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ड्यू टू इट्स इनएक्टिविटी नेचर। बोलो, बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी इज एब्सॉर्ब। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहां पे एनर्जी क्या हो रही है? इज रिलीज्ड। बोलो, बात समझ आ रही है? एक एक पॉइंट हो गए, और इसका एग्जाम्पल लिख दो। क्या लिख दो? एग्जाम्पल लिख दो। जैसे कि यहाँ पे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसको मैं हीट दूंगा तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे आप डाल दो अपनी रेस्पिरेशन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? रेस्पिरेशन की। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि C6H12O6 सॉरी प्लस O2 क्या बना के दे देगा? CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। बोलो, बात समझ आ रही है? यहाँ पे एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज ऑन रिएक्टेंट साइड। कौन सी साइड पे होती है? रिएक्टेंट साइड पे होती है। और यहाँ पे एनर्जी कहां पर होती है? यहाँ पे एनर्जी होती है ऑन दी प्रोडक्ट साइड। बोलो, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। ठीक है, चलो तो यहां पे लिखवा देते हैं ऑक्सीडेशन और यहां पे लिखवा देते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ O2, ठीक है, इसका अपोजिट कर दो रिमूवल ऑफ O2, फिर यहां पे कर दो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे इसका अपोजिट कर दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब तीसरा इसका लिख दो एग्जाम्पल, क्या लिख दो एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है कि आप एग्जाम्पल खुद लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस, जिसको दूसरे के साथ डिफरेंशिएट करना है थर्मोलाइसिस एंड डिकम्पोजिशन। देखो बेसिकली जो फोटोकेमिकल होते हैं, क्या होते हैं फोटोकेमिकल, और जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, क्या होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिकम्पोजिशन तो आपको पता ही है, इन अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, ये एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है सनलाइट के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो एनर्जी है तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, वो थर्मल एनर्जी है। थर्मल मतलब सर हीट एनर्जी है। ठीक है, फिर इसके डाल दो एग्जांपल, जैसे कि AgBr gives Ag plus Cl2, यहाँ पे Fe2 FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 SO3 हीट के प्रेजेंस में। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है तब मेरे पास होता है मेटल ऑक्साइड बन के आता है। इसमें से मुझे मेटल अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे कौन सा केमिकल प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे सर जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है दैट इज केमिकल प्रोसेस इज रिडक्शन। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। दो चीज बनी यहां तक अभी, एक ए बना और एक बी बना। ठीक है, विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। बोलो बात समझ आ गई। द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म्स एन ऑक्साइड सी। क्या बना देता है ऑक्साइड सी, विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव बैक बी। बोलो बात समझ, अभी तक कुछ समझ नहीं आया सर, जो भी आपने पढ़ा है कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, बी बताया कहां पे यूज हो रहा है, व्हाइट वॉशिंग में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको अगर मैं हीट करूंगा तो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है, तो दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वो बना के देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर कौन सी ऑक्साइड बन रही है, सी। कौन सी ऑक्साइड बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सी ऑक्साइड बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? एन एलिमेंट ए, कौन सा एलिमेंट दिख रहा है हर जगह पे, कैल्शियम दिख रहा है, तो कैल्शियम। ठीक है, इसका सिंबल होता है सी। सर अब रिएक्शन बता दो, रिएक्शन भी बतानी है। ध्यान से देखो कौन सी रिएक्शंस काम आएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन काम आ रही है, सबसे पहले एलिमेंट रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट, तो ये मेरे को फिर से क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में निकाल देगा H2। ठीक है,
कोई दिक्कत। सी ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव बैक्स, अब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को फिर से मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो फिर से बी आ गया, तो ए के साथ शुरुआत करी, क्या बना, बी बना, बी को जब डिकम्पोज किया मतलब हीट करा तो क्या बना, सी, सी को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो फिर से क्या बन गया, बी। बोलो बात समझ आई, कोई दिक्कत आता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल but it has been assigned a place in the reactivity series of metals। क्यों सर, क्यों ऐसा? हाइड्रोजन मेटल तो नहीं है, लेकिन याद करो हाइड्रोजन मेटल नहीं है लेकिन इट शेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नो मेटल, नॉन मेटल, ये दोनों की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। कुछ मेटल्स हैं जो ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन से, वो ज्यादा रिएक्टिव है, और कुछ मेटल्स हैं जो नीचे है दैट इज लेस रिएक्टिव। तो सर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ये कि हाइड्रोजन हैज द कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि इसके पास भी कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसलिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में इसको रख सकते हैं मेटल्स के साथ। इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है मेटल से अच्छी है तो वो इसके नीचे आते हैं, और कुछ मेटल से खराब है तो ये उनसे ऊपर आते हैं। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विद प्लास्टिक। क्या बोल रहा है? जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है दैट आर कोटेड विद प्लास्टिक, क्या रीजन हो सकता है इसका? जैसे सबसे पहला कि जो वायर्स अगर ओपन रहेंगे वो कॉपर से बने हुए हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर, तो हो सकता है कोई कॉपर वायर किसी को शॉक दे दे, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम लोग उसको प्लास्टिक से कवर करते हैं। दूसरा, कॉपर वायर एटमॉस्फेयर में ऐसे ओपन रहेगा तो इट विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर और कोरोजन हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा कॉपर वायर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको कोट करके रखते हैं किसके साथ, प्लास्टिक के साथ। टू, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, तो एक्सपोजर कैन लीड टू कोरोजन, ठीक है, जैसे ही कोरोजन हुआ तो वीकन्स कॉपर या फिर डैमेज हो जाएगा, तो टू प्रिवेंट डैमेज कोटेड विद प्लास्टिक। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन इज नॉट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्यों? इसका आंसर मैं आपको पहले की वीडियो में भी दे चुका हूं कि एल्यूमिनियम हैव मोर एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के पास इसकी ज्यादा एफिनिटी है, इसलिए कार्बन को हम लोग यूज नहीं कर सकते। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेसिकली ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन सी के और भी एक दो वीडियोस आएंगे जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहां तक। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।